नमस्कारम जय जगन्नाथ। प्रिय दशम श्रेणी छात्र छात्रीवृंद, आज मोर यूट्यूब चैनल जो सेशन रही थर्ड लैंग्वेज संस्कृत पद्य भाग को आम नुआ करी छुईवाई जाऊँ, कारण एपर्यंत पद्य भाग को मु टच कर नथली। आज पद्य भाग जो रही आमर अत्यंत पुरातन विषय सीतायाः वनगमनम आदि काव्य रामायणम से काव्य को आधार करिकी ए विषयटी तुम मानक पई रखा जाइए सिलेबस रे। आमे सेटा पढ़िया जीवु। पिला माने मोर अनुरोध रोची एटा पद्य विभाग संस्कृत पद्य विभाग आमे लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड जीवु। शुल्कर ये ओरिजिनल शुल्क रही महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित। आमे एटा पढ़ा आरंभ करूँ। पिला माने एबे बही को देख ध्यानर सहित देखिबा। सीतायाः वनगमनम। सीतायाः सीता शब्द षष्ठी एकवचन सीतायाः अर्थात माँ सीतांकर वनगमनम। वनगमन होची वन को जीवा, अर्थात प्रभु रामचंद्र को जो 14 वर्ष वनवास होता सत्य रक्षा करने पिता दशरथ पुत्र को जो 14 वर्ष वनवास देते पति सहित पत्नी सीता माँ सीता से मध्य पति सहित अरण्य को जाइथिले से 14 वर्ष से सीतांकर वनगमन। विषय अयम आदि कवेः वाल्मीकेः रामायणात् स्वीकृतः। यही विषयटी आदि कवेः आदि कविंकर वाल्मीकेः वाल्मीकिंकर रामायणात् स्वीकृतः रामायण महाकाव्यरु ग्रहण करा जाइछि। आउ थोड़े देखिबा यही विषयटी आदिकवि वाल्मीकिंकर आदिकाव्य रामायणरु स्वीकृत अटे, अर्थात उद्धृत होइछि जेटा आमे कहिबा। रामायणस्य कथा नितराम रम्या। रामायण रो कथा सबुबले रमणीय अटे। ततः सुष्ठु कथ्यते। सेति परा सुंदर भाव में कह जाइछि रम्या रामायणी कथा, जे रामायण रो कथा अत्यंत रमणीय अटे। अपिच मनुष्याणाम आचार विचार विषये रामायणम आदर्श स्थानीय रामस्तु मर्यादावान आदर्श पुरुष भवति। आहरी मध्य कौन ना मनुष्य मानकर आचार विचार विषय रे जदि आमे आलोचना करिबु ताहले रामायण आदर्श स्थानीय अटे। आम भारतवर्ष रे जतिक महाकाव्य बा काव्य सृष्टि होइछि लिखित होइछि सबु काव्य भितरु एई रामायण काव्यटी मनुष्यंकर आचार विचार विषय जदि आलोचना करिबु ताहले एई काव्य संपूर्ण एवं निश्चित भाव में समस्त उपादेय अटे। आ रामस्तु जो भगवान श्री रामचंद्र आमे कहूँ से राम हेले मर्यादावान। से केबे निजर मर्यादा को हरई नाहंती। आदर्श पुरुष से मर्यादा पुरुष थिले, आदर्श पुरुष थिले। तापर ये विषय थीम कौन? कैकेय्या सत्यपाशेन बद्धः। कैकेयी द्वारा कैकेय्या तृतीय एकवचन अच्छी नदी शब्द जो तृतीय एकवचन नदिया हुए सेमती कैकेयी शब्द तृतीय एकवचन कैकेय्या सत्यपाशेन अर्थात कैकेयी द्वारा सत्यपाशरे बांधी होइथिबा दशरथ रामम बनाय प्रेषितवान। दशरथ राम को वन को पठेइछंती बा पठेइथिले। सीता अपि पत्या रामेण सह वनम गंतुम ऐच्छत। सीता मध्य पति रामंक सहित वन को जीवा को इच्छा प्रकाश करथिले। गतवती च एवं आमे देखलु एवं जाइथिले मध्य। एबे आमे श्लोक को जीवा सावधान सहकार देखिबा। प्रविवेशाथ रामस्तु स्वभीष्म सुविभूषितं प्रहृष्ट जन संपूर्णम ह्रिया किंचिद अवामुख। प्रथम श्लोक देखिबा। प्रविवेशाथ रामस्तु रामः तु राम प्रविवेश अथ अथ माने एहा परे, अर्थात वाल्मीकि जतले लिखि लिखि चली पर्यायक्रमे लिखि लिखि चलती गोटे पर्याय सरीछि एवं नेक्स्ट पर्याय से अथ शब्द लगिचंती। ये जे प्रविवेशाथ प्रविवेश युक्त अथ अथ माने एहा परे प्रविवेश रामचंद्र प्रवेश करिछंती। स्ववेश्म निजर उवास भीतर को स्ववेश्म निजर उवास को से प्रवेश करिछंती रामचंद्र। सुविभूषितम से उवासटा केमती थिला? सुविभूषितम अत्यंत सुंदर भाव में सज्जित होइछि तांकर उवासटी। प्रहृष्ट जन संपूर्ण ह्रिया किंचित अवामुख
प्रभुरुष जन संपूर्ण संपूर्ण अयोध्यावासी राति पहले राम राजा हेबे अयोध्यार जन प्रहृष्ट से माने खूब आनंद रे खुशी रे मजगुल थिले उल्लसित थिले हिया एवं रामचंद्र किछि लज्जा तांको भीतर रही किंचित अवामुख तेणु लज्जा हेतु सामान्य निजर मुह को टिके तल को पोती एवं सीता बसी थिबा जो उआस तांकर निजर कक्ष से कक्ष को से प्रवेश करुछंती सुविभूषितम तांकर से कक्षटी सुंदर भाव में साजसज्जा होइकी थिला से भली कक्ष को से प्रवेश करुछंती। 2 नंबर श्लोक को जीवा अथ सीता समुत्पत्य बेपमान च तं पतिम अपश्यत शोक संतप्तम चिंता व्याकुलित इंद्रियम। अथ सीता समुत्पत्य अथ माने यह परे सीता समुत्पत्य सीता जो बसी थिले तांकर माने सज्जारे से समुत्पत्य से छिड़ा ही पड़िछंती छिड़ा हेई बेपमान च तं पतिम एवं सीता छिड़ा हला परे एठार वर्णित अछि जे से सामान्य बेपमाना से भयभीत होइछंती ते थरीछंती च तं पतिम तांकर से पति को देखी तं पतिम होछि तांकर से पति स्वामी रामचंद्र को देखी करी से टिके तांको देहरे टिके भय आसीछि समुत्पत्ति छिड़ा ही पड़िछंती। अपश्यत शोक संतप्तम अपश्यत बोले देखिले सीता देखिले कहा को देखिले तं पतिम तांको पति को सीता देखिले शोक संतप्तम राम किमति थिले शोक संतप्तम शोकरे संतापित होइथिबा रामचंद्र को से देखिछंती चिंता व्याकुलित इंद्रियम चिंतारे जहाँकर इंद्रिय व्याकुलित होइथिला चिंतारे जहाँकर इंद्रिय सामान्य व्याकुल ही उठिथिला सेही भली प्रभु श्री रामचंद्र को सेही भलिया तांकर पति को सीता देखिछंती निज आसन उठिछंती एवं सामान्य भय प्रकाश करिछंती कारण स्त्री हेई पत्नी हेई पतिंकर मुखमंडल को चाहिए से जानी पारिछंती किछि गुटे हेइछि बहुत बड़ घटना हेइछि कारण रामंकर इंद्रिय चिंतार व्याकुल होइथिला शोकरे संतप्त थिले तेणु साधारणतः एई भलिया स्वामी को जदि देखिबे जेकोसी स्त्री से सामान्य भय प्रकाश करिवे किछि गुटे हेइ गला कि पिला माने आमे साधारणतः देखुछु आमे जतले बड़ बड़ घर रे किछि फंक्शन थाए से फंक्शन जहाँ पाई हेइ थाए से साधारणतः व्याकुल अवस्था थाए व्याकुलित हेइ थाए आ अन्य माने खूब मजा करती उल्लसित होती नाचिबे गाइबे पीबे खाइबे करिवे किंतु घर जे मुरबी जहाँ को पाई फंक्शन टी आयोजित होती देखिए आम साधारणतः आम देखू से सामान्य भयर टे छाती छनका आसे जे किसी गोटे अघटन घटबनी तो तेणु अति सुखरे उल्लसित होता बेले मन भितर बेले बेले छनका आसे जे किसी गोटे अघटन घटबनी तो से छनकाटा से माँ सीता मनरे एवं आसी। 3 नंबर श्लोक को जीवा ताम दृष्ट्वा सही धर्मात्मा न शशाक मनोगतम तम शोकम राघव षडुम तत्व विब्रूतताम गतः। एवं आम देखा से 3 नंबर श्लोकटी को देखा ताम दृष्ट्वा सही धर्मात्मा न शशाक मनोगतम तम शोकम राघव षडुम तत्व विब्रूतताम गतः। ताम दृष्ट्वा ताम कहले एठारे माता सीता को बुझाए अर्थात सीता को देखी स ही धर्मात्मा स प्रभु रामचंद्र ही अव्यय अर्थरे एठी ही जाइछि निश्चित अर्थरे धर्मात्मा से ही प्रभु रामचंद्र जे कि धर्मात्मा प्रभु रामचंद्र न शशाक मनोगतम मनर भाव को से सज्ज करने को समर्थ ही नहांती तेणु तम शोकम राघव षडुम ततो विब्रूतताम गतम अर्थात तम शोकम से ही शोक को से मन भितरे बांधि रही शोक को सहिबा को से समर्थ ही नहांती तेणु राघव रघुपति राघव राजा राम से प्रभु रामचंद्र षडुम ततो विब्रूतताम गतम अर्थात तांको मन भितरे हृदय भितरे से बांधि रही शोक को से सह्य करि पार नांती तापर से प्रकाश करिया पई जाउछंती। एबे आमे 4 नंबर श्लोक को जीवा विवन वदनम दृष्ट्वा तम प्रसिन्नम अमर्षणम आह दुखाभिसंतप्ता किम इदानीम इदम प्रभु। विवन वदनम दृष्ट्वा प्रभु रामचंद्र को बदन रे विवर्ण आसीछि अर्थात वर्ण हजि जाइछि रंग हजि जाइछि आनंद हजि जाइछि तेणु से विवर्ण बदन को देखी प्रभु रामचंद्र को बदन रे आउ वर्ण नहीं उल्लसितर भाव नहीं आनंदर भाव नहीं प्रभु रामचंद्र को मुख को देखिले जेकोसी भक्त बा व्यक्ति तार सब दुख को भूली जाए
किंतु राम को बदन रे विवन्नर भाव देखा जाउछि। तो विवर्ण बदनम दृष्ट्वा प्रभु रामचंद्र को विवर्ण बदन को देखी तम प्रसिन्नम अमर्षणम, प्रसिन्नम अमर्षणम, प्रसिन्नम शब्दर अर्थ हूँ स्वेदयुक्त, अर्थात प्रभु रामचंद्र को मनरे जो शोकर भाव घनीभूत होइछि से निश्चित भाव में जमिति हेले भी निश्चित भाव में से प्रकाश करि पारनाहांती एवं से प्रायतः से व्यतिव्यस्त अछंती। तेणु तांको मुखमंडल रे स्वेदयुक्त होइछि, मुखमंडलटी स्वेदयुक्त होइछि, झाड़ भर्ती होइछि। तापरे अमर्षणम, अमर्षणम शब्दर अर्थ होउछि आमे देखिदेबा अमर्षणर अर्थ होउछि असहनीय, अर्थात स्वेदयुक्त एवं असहनीय माने जोटा कि से सह्य करि पारि नाहांती। तेणु स्वेदयुक्त असहनीय से भली विवर्ण बदन को देखी सीता वर्तमान आह से कहउछंती दुखाभिसंतप्ता। पुणी सीतांकर सीता केमितिका ना दुखाभिसंतप्ता, दुखरे अभिसंतप्त होइथिबा से सीता देवी से कहउछंती किम इदानीम इदम प्रभु, हे प्रभु किम इदानीम इदम, वर्तमान यह कौन होइछि। किम बोले कौन, इदानीम माने यह वर्तमान, इदम बोले यह, अर्थात वर्तमान ये सब कौन घटुछि हे प्रभु। एबे 5 नंबर श्लोक को जिबा। पुणी सीता कहउछंती अभिषेक यदा सज्जः किम इदानीम इदम तव अपूर्व मुखवर्णश्च न प्रहस्यच लक्ष्यते। अभिषेक यदा सज्ज, अर्थात सारा अयोध्या नगरी जेते बेले राज्याभिषेक रे साजसज्जा माने सज्जित होइकी अछि। किम इदानीम इदम तव, हे प्रभु तुमर यह कौन होइछि, तुमर कौन घटिछि। अपूर्व मुखवर्णश्च न प्रहस्यश्च लक्ष्यते, तुमर मुखवर्ण तो अपूर्व अटे। प्रभु राम को मुखवर्ण अपूर्व अटे माने वर्णनातीत अटे, न प्रहस्यश्च लक्ष्यते, किंतु से अपूर्व मुखमंडल रे प्रहर्षर भाव कहीं लक्ष्य करा जाई पारुनी, अर्थात मु लक्ष्य करि पारुनी प्रहर्षर भाव तुमर सेई अपूर्व मुखमंडल रे। एटा थिला 5 नंबर श्लोक। पुणी 6 नंबर को आम आसवा। सीता यही कथा कही से मध्य बहुत भांगी पड़ी, से कांदी छंती। ये 6 नंबर श्लोक रे आमे देखा जाउछे इतिव विलपंतीम ताम, अर्थात सीता वर्तमान क्रंदनरता अटंती। इतिव एभली भावरे विलपंतीम ताम प्रभुवाच रघुनंदन सीते तत्र भवान स्तात प्रव्राजयति मां वनम, अर्थात एभली भावरे विलाप करुथुबा ताम से सीता को प्रवाच रघुनंदन, रघुनंदन कहउछंती। प्रवाच शब्दर अर्थ होछि कहउछंती। कौन कहले, सीते समुदने प्रथमा, हे सीते तत्र भवान स्तातः प्रव्राजयति मां वनम। तत्र भवान स्तातः, तत्र बोले सेई जो राज दरबार रे बा अयोध्या नगरी रे जो आमर तातः पिता दशरथ अछंती से कौन करछंती प्रव्राजयति मां वनम, मां मने मते वन को प्रव्राजयति, अर्थात वन को से सन्यास वेश धारण करिबा पाई एवं धारण करी मते वनवास पठेइचंती, अर्थात मु सन्यास वेश को धारण करिबी एवं मो वनवास जीवी। यही कथा पिता दशरथ मते आदेश देइचंती। हे सीते। एबे 7 नंबर को देखिबा। कूले महति संभूते धर्मज्ञ धर्मचारिणी शृणु जानकी जेने इदम क्रमेण अद्यागतम मम। रामचंद्र कहउचंती कूले महति संभूते, अर्थात कूले महति संभूते, अर्थात महान कूल रे जन्म नैथिबा धर्मज्ञ, धर्म को जानिथिबा धर्मचारिणी, धर्म को आचरण करिथिबा जानकी, हे जानकी शृणु, वर्तमान तुम्हें शुण। एठार आम देखा पिला माने ई जानकी दीर्घ ही हवा कथा किंतु एटी ह्रस्वई अच्छी, अर्थात संबोधन एक वचन अच्छी। नदी शब्द दीर्घ ही थाए किंतु नदी शब्द जितेबले संबोधन आसी थाए ह्रस्वई ही थाए। तेणु हे जानकी, पुणी कि भले जानकी कूले महति संभूते, अर्थात महान कूले जन्म नहीं हे जानकी, धर्मज्ञ, धर्म को जानिथिबा हे जानकी, धर्मचारिणी की धर्मचारिणी, धर्म को आचरण करुथिबा हे जानकी शृणु, तुम्हें शुण। जेन ईदम क्रमेण अद्यागतम मम, मोर क्रमानुसारे आज पर्यंत जहाँ जहाँ घटी जाइछि मु कहूची तुम्हें शुण। एबे हमें 8 नंबर को देखिबा कौन घटीछि राम को पाई। राज्ञा सत्य प्रतिज्ञेन पित्रा दशरथेन वै
कैकेयी मम मात्रे तु पूरा दत्तौ महाबरौ। 8 नंबर श्लोक कहूँ जे राज्ञा अर्थात राजांक द्वारा किए से सत्य प्रतिज्ञान अर्थात सत्य प्रतिज्ञा करिथिबा राजांक द्वारा से किए पित्रा मो पिता अर्थात पिता दशरथ जे कि सत्य प्रतिज्ञा करथिले अर्थात सत्य प्रतिज्ञा करिथिबा मोर पिता दशरथंक द्वारा कैकेयी मम मात्रे तु पूरा दत्तौ महाबरौ। कैकेयी माने कैकेयी को चतुर्थी एकवचन अच्छी नदी शब्द चतुर्थी एकवचन नदी होता है सेमती कैकेयी शब्द चतुर्थी एकवचन कैकेयी मम मात्रे तु अर्थात मोर माँ कैकेयी को पूरा दत्तौ महाबरौ। पूरा बोले बहु वर्ष पूर्वर दत्तौ महाबरौ दुईटी महाबर देइथिले अर्थात दुईटी वर प्रदान करा जाइथिला मोर पिता दशरथंक द्वारा जे कि सत्य प्रतिज्ञा अर्थात सत्य प्रतिज्ञा करिथिबा मोर पिता दशरथंक द्वारा बहु वर्ष पूर्वर मोर माता कैकेयी को दुईटी महाबर दिया जाइथिला। कौन सेटा देखिबा 9 नंबर को आसीबा तया अद्य मम सज्जे अस्मिन् अभिषेके नृपद्यते प्रचोदितः ससमय धर्मेण प्रतिनिर्जितः। 9 नंबर में देखिबा तया अद्य मम सज्जे अस्मिन् अभिषेके नृपद्यते। तया अद्य तया बोले सही माँ कैकेयी द्वारा अद्य बोले आज मम सज्जे अस्मिन् अभिषेके नृपद्यते अर्थात नृप राजा जितेबाला उद्यत होउछंती मोर अभिषेक व्रत पालन करिया पाई अस्मिन् अभिषेक माने एही अभिषेक रे अर्थात एही राज्याभिषेक जितेबाला सज्जित होइछि एवं पिता दशरथ जितेबाला उद्यत होउछंती प्रस्तुत होउछंती किंतु सेही मोर माँ कैकेयी द्वारा आज कौन होइछि प्रचोदित से प्रेरित होइछंती। किए तांको प्रेरित करछि समय धर्मेण प्रतिनिर्जित केही तांको प्रेरित करि नाहंती केही कैकेयी को कहि नथिले जे एमती एही समय रे ही से दुईटी महावर को मागिया पाई समय प्रतिनिर्जित धर्म अनुसार सही समय आज निर्देश देछि माता कैकेयी को एवं एही समय रे माता कैकेयी मध्य मोर पिता को से दुई वर मागिछंती। कौन दुई वर देखिबा 10 नंबर श्लोक रे चतुर्दश हि वर्षाणि वस्तव्यम दंडके मया पित्रा मे भरतश्चापि यौवराज्ये नियोजितः। चतुर्दश हि वर्षाणि 14 वर्ष धरिकी वस्तव्यम दंडके मया मु दंडकारण्य रे 14 वर्ष रहिबी वनवास रे रहिबी। तापरे पित्रा मे भरतश्चापि यौवराज्ये नियोजित मोर पिता दशरथंक द्वारा भरत को मोर पिता दशरथंक द्वारा भरत युवराज्य बा युवराज पदरे नियुक्त हेबे। दुईटी वर आउ थर देखिदबा 14 वर्ष प्रभु रामचंद्र दंडकारण्य रे वनवास करिवे एवं दुई रे होची स्वयं पिता दशरथंक द्वारा भरत युवराज पदरे अभिषिक्त हेबे। ये दुईटी वर बहुत इंपोर्टेंट अच्छी पिला माने मन रखिथिबो। 11 नंबर को आसीबा प्रभु रामचंद्र एबे जानकी को सब कथा कहले जे बहु वर्ष पूर्वर पिता दशरथंक द्वारा जो दुईटी वर प्रदान करिवे बोली प्रतिज्ञा करिथिले आज कैकेयी मोर माँ से दुईटी वर मागी बसिचंती जेतेबेले ये अभिषेक व्रत पालन करिवा पई सब सारा अयोध्या नगरी प्रस्तुत होइछि सही समय रे माता कैकेयी दुई वर मागी नैचंती। पुणी कौन धर्मर निर्देश रे समय हूँ बलवान तेन धर्म निर्देश रे कैकेयी आज से दुईटी वर मागिचंती मु रही दंडकारण्य 14 वर्ष वनवास रे एवं सही समय रे भरत अनुज भरत से युवराज पदरे अभिषिक्त हेबे। तेम यही समय रे माता जानकी को सही अयोध्या नगरी रहिबा पई पड़िबो। तेणु प्रभु रामचंद्र माता जानकी को उपदेश दौचंती विप्रियम न च कर्तव्यम भरतस्य कदाचन स हि राजा च वैदेही देशस्य च कुलस्य च विप्रियम न च कर्तव्यम केबे भी भरत प्रति विप्रियर भाव पोषण करिबो नाही। हे जानकी स हि राजा से ही परा राजा हे वैदेही से भरत परा राजा देशस्य च कुलस्य च खाली कुलर नुहे कि खाली देशर नुहे से देशर एवं कुलर अर्थात यही सारा अयोध्या देशर से राजा एवं यही जो आमर वंश रही कुल रही रघुकुल से रघुकुलर से राजा। तेणु भरत को देवर हिसाब रे ग्रहण न करिबा न देखी वर्तमान राजा हिसाब रे देखिया पई से कहिसंती।
तेणु विप्रियर मनोभाव केबे भी तुम पोषण करिवो नाही भरत प्रति। 2 रे होची कारण हे वैदेही ये भरत सी होचंती देशर राजा तथा रघुकुलर राजा। प्रिय छात्र छात्री आजिर यही सीतायाः वनगमनम पार्ट 1 भागटी को मु एठार रखुची। आमे परवर्ती श्लोक गुडी को कंप्लीट कर देबो पार्ट 2 माध्यम रे। जय जगन्नाथ।